अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय स्टेनो लर्निंग पॉइंट। सर्कल एस एंड जेड। पिछले लेक्चर में हमने एस एंड जेड के कुछ रूल्स किए थे। सर्कल एस एंड जेड हम एज सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली हम इसको एस ही यूज़ करेंगे और मिडल एंड फाइनल में हम इसको एस या जेड से भी शो कर सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में मोशंस भी दिखाई थी। सर्कल्स की मोशंस दो होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड मोशन, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से सर्कल लिखना है, और राइट हैंड मोशन, राइट हैंड डायरेक्शन से सर्कल लिखना है। उसके बाद हमने कहा था जेड हमें इनिशियली स्ट्रोक से ही शो करना है, ना कि सर्कल से खाली ऐसे ही हमें इनिशियल में शो करना है। उसके बाद हमने कहा था सर्कल जो हो रहा है वो हम कर्व्स में हमेशा इनसाइड कर्व लिखते हैं, यानी कि अंदरूनी साइड से हम सर्कल में वो लिखते हैं। आउटसाइड हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्यों हमें हमेशा कर्व्स में यही याद रखना है, हमें इनसाइड द कर्व सर्कल लिखना है। उसके बाद हमें आउटसाइड द एंगल formed by two straight strokes। आउटसाइड द एंगल हमें सर्कल यूज़ करना है जब हमें दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंगल क्रिएट करेंगे, तो उस वक्त हमें आउटसाइड, उस एंगल के आउटसाइड में सर्कल लिखना है एट द एंगल पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे वर्ड गैस्प, रेसिप, और रिसिक। टॉसक, बिस के, जस्टिस, हैसप। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं। पहला है गैसिप, रेसिप, रिसिक, टॉसक, बिस्के, जस्टिस, हैसप। जब हम गैस्प लिखेंगे और इसमें जी एंड पी आ गया, मगर बीच में से ऐसा आ गया। जब हम जी पी लिखेंगे तो हम जी पी को ऐसे लिखेंगे, ग, इसके साथ पी लिखेंगे तो इस एंगल पे एस आएगा। तो एस हमें ये हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड। हमें आउटसाइड द एंगल लिखना, तो हमें इस साइड में सर्कल यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे इसे जी, यहाँ पे इसको एस करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे पी ऐड करेंगे, हो गया गैसप। तो ये भी हमें ख्याल रखना है, इसको अबोव द लाइन लिखना है। तो इसको हम अबोव द लाइन लिखेंगे, हो गया गैसप। इस तरह हम और लिखेंगे, पहले अबोव द लाइन और आ जाएगा अबोव द लाइन, इसके साथ एस, इसके साथ पी, हो गया रेसप।
risk or across the line, इसके साथ S, इसके साथ K, risk, toxic, T above the line, S, K, toxic, B across the line, S, K, bis, K, justice, J on the line, S, T, S, हो गया justice, hasp, H across above the line, H, S, P, hasp। तो ये हो गया हमारे एंगल जिनमें हमें आउटसाइड एंगल क्रिएटेड बाय टू स्ट्रोक्स जिनमें हमें सर्कल आउटसाइड द एंगल शो करना है। उसके बाद विथ द लेफ्ट हैंड मोशन when joined to straight strokes not forming an angle। और लेफ्ट हैंड मोशन तब हमें यूज़ करनी है जब हमें कोई एंगल क्रिएट ना हो, तो उस वक्त हमें लेफ्ट हैंड मोशन यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स हम लिखते हैं, स्पेस, सीड, सेजेस, सॉक्स, sorrows, must by, tacit, cassock, razor, visor, space, ये गया S, P, S, space, S, D, seeds, S, J, S, sages, S, K, S, socks, S, or S, so rose, B, S,
बी बस बी द सिट के सेक। उसके बाद है रेजर। उसके बाद है वाइजर। तो ये होगी हमारी स्ट्रेट स्ट्रोक। जब ये एंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो हमें इसमें लेफ्ट हैंड मोशन सर्कल यूज करने हैं। Initial circle S is always read first. Final circle is read always last. The vowels 7 are placed and read with in relation to the stroke consonant and not to the circle as in the following examples. सर्कल हमेशा हमें अलग पढ़ना है, इसको स्ट्रोक के साथ नहीं, स्ट्रोक यानी कि वावल इसके साथ नहीं पढ़ना है। वावल को हमें स्ट्रोक के साथ पढ़ना है, सर्कल के साथ नहीं। सर्कल हमें अटैच करना है स्ट्रोक को, या हमें पहले अगर सर्कल हो तो हमें पहले सर्कल पढ़ना है फिर उसके बाद स्ट्रोक पढ़ना है। यस। सर्कल the circle may be added to a stroke logogram। हम ग्रामर लॉग्स के साथ भी सर्कल यूज़ करते हैं कहीं कहीं, जब हमें जिन ग्रामर लॉग्स के साथ हमें पॉसिबल हो तो उनके साथ भी हम सर्कल यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पर कम एंड पुट, ये दोनों ग्रामर लॉग्स हैं। तो कम हम ऑन द लाइन लिखते हैं ऐसे, पुट हम ऐसे लिखते हैं। तो हम अगर इसको एस पीछे डालेंगे तो ये बन जाएगा कम्स और ये बन जाएगा पुट्स। तो ऐसे हम कभी इनको ग्रामर लॉग्स में भी एस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें एल स्ट्रोक एल एंड circle। When the stroke L is immediately proceeds or follows a circle L which attached to a curve। जब भी कभी हम L को ज्वाइन करेंगे या L को ज्वाइन करेंगे या L से किसी और को ज्वाइन करेंगे सर्कल को, जो सर्कल किसी कर्व के साथ अटैच हो, तो उस वक्त हमें इसको या इस एल को अपवर्ड भी लिख सकते हैं और डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड होगा सर्कल पे कि सर्कल एल को किस पोजीशन में ले जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा या एल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हम इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो इनसे हमें पता चलेगा। पहला हमारा है लेसन, दूसरा हमारा, उसके बाद है कैंसल, उसके बाद है वेसल, उसके बाद है
लूजर। एल हम डाउनवर्ड लिखते हैं सॉरी अपवर्ड लिखते हैं। तो एल को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद लेस एन लिखना है। एन को हमें पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे लिखना, क्योंकि अगर हम एन इस तरह लिखेंगे तो सर्कल इनसाइड इसमें आ गया, तो एन एन के आउटसाइड में आ गया। तो हमें दोनों कर्व्स के इनसाइड में एल आना, यानी कि सर्कल आना चाहिए। तो हम एल को डाउनवर्ड लिखेंगे। अगर हम एल को डाउनवर्ड लिखेंगे, एल हम डाउनवर्ड लिखेंगे ऐसे, इसमें यहाँ पे एस करेंगे ऐड, यहाँ पे एन करेंगे, हो गया लेसन। इसी तरह कैंसल, इसमें हम के एन पहले डालेंगे, कैन, यहाँ पे एस, यहाँ पे एल आ जाएगा इसमें, हो गया कैन सल। उसके बाद है वेसल, तो वी पहले आ जाएगा, वी हम लिखेंगे ऐसे, इस पे एस, यहाँ से ही एल, हो गया वेसल। फिर आ जाएगा लूज़र, तो लूज के लिए एल को हमें अक्रॉस लिखना है, एल हो गया एस लूज, यहाँ पे और आ जाएगा वो लूज़र। तो ये हो गई हमारी एल की। तो हमें एल में यही रखना है कि करू दोनों के इनसाइड में आना चाहिए, एल की भी और करू के भी जो सर्कल है वो इनसाइड द करू आना चाहिए। तो इसमें हमें यही ख्याल रखना है। इससे हमें एल अपवर्ड भी आ सकता है और डाउनवर्ड भी आ सकता है। A light sounded vowel may be omitted as in words like, word है हमारे पास poison, refusal, answer, desire। पॉय भी यहाँ पे लिखेंगे एबो, एस एन, हो गया पॉय। ये अन हम यहाँ पे ओमिट करेंगे इस वावल को। रेफ्यूजल, ए को हम, जो हमारा यहाँ पे एस साउंड है उसको हम ओमिट करेंगे इस तरह, आंसर, आंसर, यहाँ पे जो आ साउंड था इसको हमने ओमिट किया इस तरह। डेज़ायर, यहाँ पे एस साउंड था इसको हमने ओमिट किया। तो हम ओमिट कुछ वावल कर सकते हैं, और इससे यहाँ पे 4 ही वर्ड्स दिए हैं तो हमने इसको ओमिट किया। ओमिट भी हम लाइट वावल साउंडेड को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।